भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कूटनीति, इंसानियत और दूरदर्शिता तीनों को दिखा दिया कि भारत से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमिर खान मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस तोहफे में दी। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर रोज दहशतगर्द भेजते हैं और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करे। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करे। ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब के आगे बैठकर बोलते हैं कि हमारे इंडिया के साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं, यानी कि तालिबान तो आ जाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराने रिश्ते, भाई तालिबान तो सरकार है, असल तो देश की बात होती है ना। कल रात को पाकिस्तान ने काबुल पे हमला किया और बाद में भी उन्होंने ट्राइबल एरियाज पे भी हमला किया। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान एयरफोर्स को यूज किया गया। सोचिए, पाकिस्तान की आर्मी फेल हो गई है, तभी जाके एयरफोर्स यूज किया जाता है। एक अफगानी नहीं रखना चाहते इंडियंस डोंट वांट टू कीप अ सिंगल अफगानी, बल्कि इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम तो मुतासर हैं इन रिफ्यूजी से। पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान ये क्लेम करता है, यानी वो कहता है कि इंडिया स्पॉन्सर टेरर, ये बाकायदा वो वर्ड यूज करता है। मैं इससे ये मतलब दिस माय क्वेश्चन, मुझे ये बताए कि यही इल्जाम हम आप पे लगा रहे हैं, यही आप हम पे लगा रहे हैं, ठीक है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 8 दिवसीय भारत दौरे पर आए, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बडगाम एयरबेस को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका को धमकी दी है कि हम किसी भी देश को अफगानिस्तान में नहीं आने देंगे। इसी बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आमिर खान मुत्तकी को 20 एम्बुलेंस गिफ्ट देने का वादा किया और 5 एम्बुलेंस डायरेक्ट उनके हाथ में थमा दिया, जिसके बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की। भारत से खुश होकर तालिबान ने इंडियन कंपनीज को अफगानिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स और माइनिंग की डील दे दी और न्यू दिल्ली और काबुल में एम्बेसी रीओपन कर दिया, जिससे दोनों देशों में ट्रेड बढ़ सके। इससे डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के कान खड़े हो गए, क्योंकि उनकी हार हो गई। इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने आधी रात को अमेरिका के कहने पर काबुल और कंधार पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कई लोग मारे गए। इसका बदला लेने के लिए टीटीपी ने 50 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों को केपीके में ठोक दिया और उन्हें सीधे वार्निंग दी, क्योंकि आमिर खान मुत्तकी अब इंडिया का दौरा कर रहे हैं। जी ये बताइए, आपने अफगानिस्तान पे जो अटैक किया है उसके पहले इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी कि उन्हीं की तरफ से आता है ये सब चीजें? क्या चीज? इन्वेस्टिगेशन करवा लिया था, कोर्ट वोर्ट से जांच वांच करवा ली थी दोनों तरफ के? आप जो पहलगाम के ऊपर जब हमने अटैक किया तो आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करो। सुने, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं आपको, बिल्कुल सर जवाब देता हूं उसका। मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान ने अटैक किया था वो भी गलत है और जो हिंदुस्तान ने अटैक किया था वो भी गलत है। ये मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान ने काबुल के अंदर अगर स्ट्राइक किया, जो बकौल इनके, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां जो लोकल जर्नलिस्ट कम्युनिटी रहती है, मैं उनसे मतलब वहां की ग्राउंड सिचुएशन पता कर रहा होता हूं, या अगर टीटीपी के हवाले से कोई मतलब इंटरनल खबर मुझे मिल जाए तो मैं वो लेता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे यहाँ पे कोई, मैंने आपसे ये नहीं पूछा वो गलत या सही, मैंने आपसे कहा कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई। लिसन टू मी, आप ये ना कहें कि अगर वो सही था फिर ये सही है, फिर तो यही होगा ना कि पाकिस्तान कल को जो है वो क्योंकि कह रहा है कि भाई इस तरफ से हमें इसको स्पॉन्सर हिंदुस्तान कर रहा है, तो जाके वो हिंदुस्तान पे भी हमला कर दे। यही होगा ना इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन नहीं था ना, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या इन्वेस्टिगेशन? मैंने आपको सिंपल जवाब दिया है, मैंने कोई जलेबी नहीं बनाई। सही गलत पे हम नहीं जाने ना, सही गलत मेरा आपसे ये प्रश्न है, मैंने क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? ये मैं आपको क्या बात बताई? मैंने कहा कि जो हिंदुस्तान ने किया था वो भी गलत था, जो इस वक्त पाकिस्तान ने किया वो भी गलत है। मैं तो नहीं मानता ना कि हिंदुस्तान ने जो किया गलत है। मैं इतना पूछ रहा हूँ, सही गलत छोड़िए, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? किस चीज की इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं? जब आपने अटैक पाकिस्तान में एक हमला तो हुआ नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं अभी आपको बता देता हूं सर, मैं आपको अभी बता देता हूं। पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जंग लड़ रही है ना, ये तो मैं कहता हूं कि आप किसी से भी, बेशक कोई भी इसको कंफर्म करा दे, आप अफगानिस्तान हुकूमत से भी कंफर्म कराएंगे तो दोनों साइड पे हो रहते हैं। मैं तो कभी ये नहीं कहता कि जी वो इधर रहते, उधर नहीं रहते, उधर रहते, इधर नहीं रहते, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर जब वो आते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेस की ये जिम्मेदारी है कि उनको न्यूट्रलाइज करें, ना कि जाके उनके पीछे, हाँ, अपने बॉर्डर को स्ट्रांग करें, इन टेबल के ऊपर डायलॉग करें, तब ये जाके चीजें खत्म होंगी। न हिंदुस्तान वाला मामला इस पे हल हो सकता है और न पाकिस्तान वाला मामला इस पे हल हो सकता है। आमिर खान मुत्तकी ने आज फिर ये कहा हुई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या जवाब? सर
मेरी बात सुने ना, मैंने आपको कहा ना कि अगर इन्वेस्टिगेशन करते तो ये इस तरह की चीज करते। ना हिंदुस्तान ने की, ना हिंदुस्तान ने की और ना पाकिस्तान ने की ना। ये तो ये दोनों को क्यों मिला दे रहे सर हैं? क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा मैं? अगर आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो मैं आपको क्या कहूंगा कि आप कर दें। हम उसके ऊपर डिबेट कर चुके ना, हम तो सर बात ये है ना, सुने मेरी बात, हुआ ये है कि अफगानिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वरना आज वो लाजमी सी बात है कि मतलब जहां जहां तक उनका हाथ पड़ता तो वो कर देते। पाकिस्तान के पास वो ताकत थी कि वो हिंदुस्तान ने जब किया तो उन्होंने उल्टा करके उनको कहा चलो देखते हैं हम आपको, तो उन्होंने देख लिया। वो सर बात ये है, फर्क सिर्फ ये, मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन सर नहीं हुई। अफगानिस्तान के इंडिया के साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं, बड़े पुराना भाईचारा है, और अफगानिस्तान तालिबान ने कहा कि हम कभी भी एंटी इंडिया ग्रुप को या किसी को अफगानिस्तान के अंदर अलाउ नहीं करेंगे कि वो इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान में बैठकर कोई गलत कदम उठाए। डॉक्टर जयशंकर सर की तरफ से काफी ज्यादा अच्छी बातें हुई हैं काबुल में, जो है इंडिया की एम्बेसी को लेकर, स्पोर्ट्स क्रिकेट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जो चीजें जरूरत है उन सारी चीजों को लेकर डॉक्टर जयशंकर सर ने उसके ऊपर बात की है। और जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में रुके हुए थे उससे दोबारा स्टार्ट करने की बात हुई है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो विजिट है अफगानिस्तान तालिबान का इंडिया के पहली दफा ही हो रहा है। आप सोचिए, ये पाकिस्तान को हजम नहीं होगा और ये हो भी नहीं रहा है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि क्या पाकिस्तान ने यह सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि तालिबान और इंडिया एक टेबल पर आकर बैठेंगे, दुनिया में न्यूज छपेगी कि भैया तालिबान इंडिया को बोल रहे हैं कि भाई हमारे देश में हम कभी किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो एंटी इंडिया की प्लानिंग करे या वो वहां पर एक सिंगल बंदा भी अफगानिस्तान में रहे जो एंटी इंडिया हो। और इंडिया से ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं और हम अफगानिस्तान में जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बहुत सारी और चीजों पे बात हुई है, अभी तो आगे जाके और भी न्यूज बाहर आएगी। दोस्तों, क्या सोचा था पाकिस्तान ने? ये पाकिस्तान और भारत के मामला तो इतने खराब हैं कि ट्रेड नहीं हो सकती। ये इंडियन अफगानी ट्रक पाकिस्तान से गुजरे और इंडिया जाएं, और इंडिया अफगानिस्तान जो है वो तालिबान भेजे, टीटीपी पाकिस्तान को भेजे, और हम कहें कि जी ठीक है आप अपने ट्रक इंडिया भेजें, इंडिया अपने ट्रक अफगानिस्तान भेजें, लेकिन अफगानिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्द भेजे। दिस इज़ नॉट द पॉलिसी एनी मोर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की माजी के अंदर भी कि इंडियंस जो हैं उनके साथ मिलके और अफगानियों के साथ मिलके हम कुछ ऐसा कर सकें, लेकिन नहीं हो सका। अब इंडियन फोकस कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इन चीज़ों के ऊपर, डिजास्टर रिलीफ, स्कूलों के ऊपर जी हम कर रहे हैं। हमारी जो जनाब कमिटमेंट है वो है जी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देना चाहते हैं, और एक अफगानी नहीं रखना चाहते इंडियंस डोंट वांट टू कीप अ सिंगल अफगानी, बल्कि इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम तो मुतासर हैं इन रिफ्यूजी से। मतलब वो बात कर रहे हैं म्यांमार, बांग्लादेश और उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है जी, वो पाकिस्तान की अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे। अफगानिस्तान से के तो हम मुतासरीन है ना, सबसे बड़े हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है। और अफगान तालिबान तो आपको पता है वो किसी के सगे नहीं है।